था, इसका अर्थ ये हुआ कि वह पढ़ने ही को था। इस सेंस देखना है, वह पढ़ने को था, इसका अर्थ हुआ वह पढ़ने ही वाला था, ये भी हुआ। वह पढ़ने को ही था, ये भी हुआ। ये ट्रांसलेशन बनेगा he was about to read। तो ध्यान रखना, हमको सेंस पकड़ना है। वह पढ़ने को था, मतलब वह पढ़ने ही को था। वह पढ़ने को था, मतलब वह पढ़ने ही वाला था। वह पढ़ने को था, मतलब वह पढ़ने ही पर था। इसका बनेगा he was about to read। ध्यान रखना है ट्रांसलेशन को। इससे पहले मैंने बताया वह पढ़ने को ही है, he is about to read। तो सिर्फ ध्यान रखना कि he को था, he को है, he पर हूँ, ही वाला हूँ। इसमें is, am, are प्लस about to प्लस V1 बनता है। सिर्फ यहाँ था रहेगा तो यहाँ was, were प्लस about to प्लस V1 बनेगा बाबू। सिर्फ वहाँ था थे की अंतर रहेगा, बाकी वही स्ट्रक्चर सेम होगा। स्ट्रक्चर जब हमारा सेम होगा तो ट्रांसलेशन भी सेम बनेगा। अगला है वह पढ़ने पर था, पर ही था। ये भी ट्रांसलेशन सेम ही है, क्योंकि वह पढ़ने को था। ये भी उसका वही ट्रांसलेशन बनेगा, और वह पढ़ने पर ही था। ये भी दोनों सेंस एक ही दे रहा है, दोनों का मतलब हुआ वह पढ़ने ही वाला था। तो एक्चुअली में ये भी बनेगा he was about to read। ध्यान रखना इस चीजों को। अगला है ट्रांसलेशन बाबू, अगला ट्रांसलेशन है वह पढ़ने को था। अब सिंपल है, वह पढ़ने को था तो he was to read होगा, क्योंकि यहाँ about नहीं लगेगा। वह पढ़ने को था मतलब वह पढ़ने वाला था। वह पढ़ने को था मतलब वह पढ़ने वाला था। पढ़ने को था, पढ़ने पर था, तीनों सेंस एक ही दे रहा है। तो ध्यान रखना कि पर था या को था या वाला था, तो was, were प्लस to प्लस V1 करके बनाएंगे। वह पढ़ने को है, सिर्फ है चेंज हो गया, यहाँ था थे की जगह पर है चेंज, बाकी वही बनेगा। तो था थे की जगह पर इज लगेगा, ही के साथ इज, he is to read। अब ध्यान दो यहाँ शुरू से, वह पढ़ने ही को है, he is about to read। वह पढ़ने को था, he was about to read। वह पढ़ने पर ही था, he was about to read। वह पढ़ने को था, he was to read। वह पढ़ने को था तो he was to read। वह पढ़ने को है, he is to read। ध्यान रखना इस चीजों को। कंफ्यूज होता है बच्चा, कंफ्यूज होने के लिए इसको सेंस बेस्ड हमने बना दिया। इस क्लास को सेंस बेस्ड इसलिए बना दिया क्योंकि बहुत सारे ट्रांसलेशन है। जैसे मैं खाने को हूँ, मैं खाने को हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं खाने पर हूँ। ये तीनों सेंस एक ही है बाबू। तीनों का मतलब है ये जो मैं खाने को हूँ, मैं खाने वाला हूँ और मैं खाने पर हूँ, ये इसमें को छूट गया है बाबू। तो ये ध्यान रखना, मैं खाने को हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं खाने पर हूँ। तो ध्यान रखना है कि ये जो सेंस दे रहा है इसका मतलब हुआ कि मैं खाने वाला हूँ। तो क्या बनेगा बउआ? आई एम टू इट। तीनों का एक ही बनेगा, एम टू इट। तो इस तरह के सेंस को पकड़ेंगे तो सेंस के आधार से हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो स्टार्ट एक पॉइंट से करते हैं किसी भी क्लास को, किसी भी अंग्रेजी को। जैसे कि अंग्रेजी हमको बोलना है, बहुत कठिन लगता है, तो अंग्रेजी कठिन लगता है तो क्या हो गया, इंग्लिश भी तो आदमी ही बोलता है। बहुत सारे आदमी अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत ज्यादातर लोग अब अंग्रेजी बोलते हैं। तो हमको अंग्रेजी बोलने के लिए
इस तरह के सेंटेंस को भली भांति समझना होगा, सेंस बेस्ड ट्रांसलेशन को पढ़ना होगा, उसके बाद आ जाएगी तो हम लोग सीख लेंगे इस तरह के सेंटेंस। तो ध्यान रखेंगे ये सब सारी चीजों का ट्रांसलेशन जब बता रहे हो तो क्लास को बहुत अच्छे से आप देखेंगे और इसको भली भांति अपने नोटबुक पर बनाएंगे।